हेलो दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि आने वाली है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पढ़ने वाले बच्चों, माता पिता के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े अपडेट जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आरबीआई, गूगल और ड्रीम 11 समेत कई संस्थाओं से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप पर सख्त नियमन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। और इसके अलावा कई बड़ी एजेंसियों और कंपनियों से भी जवाब मांगा गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप की बढ़ती पहुंच और उनके दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया है। नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा गया कि इस पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के ऐप पर सरकार को बैन लगा देना चाहिए या जो चल रहा है वो ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए आप एक और बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है। 15,000 रूपए वेतन और 30 करोड़ की संपत्ति। कर्नाटक के एक पूर्व क्लर्क के पास 24 मकान और 40 एकड़ जमीन मिली है। लोकायुक्त की छापेमारी में 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ जमीन, सोना चांदी और वाहन जब्त किए गए। इस मामले में 72 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप है, जिसमें पूर्व इंजीनियर भी शामिल है। अब सरकार मामले की गहन जांच कर रही है। कर्नाटक में एक पूर्व क्लर्क के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति का घोटाला सामने आया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, तलाक के केस में पति को नपुंसक बोलना मानहानि नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति की अर्जी खारिज कर दी है और कहा कि पत्नी को आरोप लगाने का अधिकार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि तलाक की कार्रवाई के दौरान पत्नी का पति को नपुंसक कहना मानहानि नहीं माना जा सकता, यदि उसने ये आरोप अपने हितों की रक्षा के लिए लगाया हो। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी हाल ही में ये महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पति और पत्नी के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा है और इस दौरान अपने आरोप को साबित करने के लिए पत्नी अगर पति को नपुंसक बोलती है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। साथ ही आप देखिए, दहेज मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पति के दोस्त के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। महिला की शिकायत पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। नागपुर में स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पति के मित्र पर क्रूरता के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पति का मित्र रिश्तेदार की वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी आज काशी में 3 घंटे रहेंगे, 2200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार की सुबह 10:15 बजे के लगभग शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 51वां काशी दौरा है। 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों को 20,500 करोड़ रुपए की सौगात भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को उनके बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी के लिए बहुत खास होगा 2 अगस्त और पीएम किसान की आज 20वीं किस्त भी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर स्पीच के लिए सुझाव मांगे हैं। देश भर में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशवासियों से संवाद साधा। देश की जनता से पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के लिए सुझाव मांगे और इसके लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया। MyGov वेबसाइट या फिर नमो ऐप के जरिए आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पुतिन के करीबी से जुबानी जंग और ट्रंप भड़क गए। रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दे दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका उपयुक्त क्षेत्रों में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां तैनात करेगा और कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने कहा था अमेरिकी प्रेसिडेंट घबरा गए। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश दे दिए और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका का नया व्यापार आदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 95 देशों पर भारी टैरिफ लगाया है और ये जो टैरिफ है वो 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। 1 तारीख से लागू होने की बातें की जा रही थी, लेकिन बड़ा अपडेट आया है। 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने के ठीक पहले इसका ऐलान कर दिया। वहीं देखिए आप, पाकिस्तान पर मेहरबान डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 19% टैरिफ लगाया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को 2 दिन में 2 राहत दे दी। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल और ट्रेड डील का ऐलान किया था। वैसे भी देखा जाए तो बीते कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी नजदीकियां आई है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप से डिफेंस डील नहीं चाहती मोदी सरकार। अमेरिका ने भारत पर
25% टैरिफ लगाया था। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को बता दिया कि उसकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी नहीं है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। वहीं आप देखिए, भारत ने कहा कि रूसी ऑयल खरीदना बंद करने में अमेरिकी दबाव नहीं, बाजार में जो चीज मौजूद है हम उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। वहीं आप देखिए, कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट गया और मैं इसे ठीक करने के काबिल नहीं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 राज्यों का हिस्सा। संसद में कांग्रेस ने कहा कि सरकार क्या कर रही है, यानी बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में भी उठा। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है और इसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल भी उठाया था। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब में कहा कि हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनिल अंबानी को ईडी का लुकआउट नोटिस, 5 अगस्त को पूछताछ होगी। देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। 3000 करोड़ का लोन फ्रॉड मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं चाहे वे रिटायर हो जाए। वहीं इसी ने कहा कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान न दें। बड़ी खबर अपडेट आई है, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। आपको बताएं, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर है, गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा और इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल है। राइटर्स के मुताबिक गूगल इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा और इसमें से 16,000 करोड़ रुपए से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फैसिलिटी बनेगी और इसी से डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। बड़ी खबर आप देखिए, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड को लेकर भी अपडेट आ चुका है। दिल्ली में शुक्रवार को 71वें नेशनल अवार्ड का ऐलान हुआ। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए पुरस्कार मिला। फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड की घटना हो गई। एसडीएम और बेटे की मौके पर ही जान चली गई। पत्नी समेत 3 घायल हो गए। परिवार के साथ पैतृक गांव जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम और उनके बेटे की जान चली गई। शुक्रवार देर रात की ये घटना बताई जा रही है। सीबीएसई से जुड़ी खबर में आप देखिए, सीबीएसई ने डमी स्कूलों की समस्या को रोकने के लिए 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। बोर्ड के अनुसार कई स्कूलों में फर्जी छात्र पाए गए। निरीक्षण के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भारत ने ब्रिटिश संसदीय रिपोर्ट में लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय दमन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण, तथ्यहीन और पूर्वाग्रही करार दिया है। 2000 रुपए के नोट पर भी आरबीआई का बड़ा अपडेट आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को लेकर अपडेट दिया। बैंक ने बताया कि चलन से हटाए जाने के 2 साल बाद भी 6017 करोड़ रुपए कीमत के नोट अभी भी चलन में है। 2000 रुपए के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और अब समय आ गया कि इसे बोलचाल की भाषा बनाया जाए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संस्कृत को केवल समझना नहीं, बोलना भी आना चाहिए। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सुनसान जगहों पर जाने से बचें। आयरलैंड में भारतीयों पर हमले के बाद दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। आयरलैंड में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए ये महत्वपूर्ण सलाह जारी की है, जिससे हाल ही के दिनों में भारतीय नागरिकों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में झुग्गियों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर। सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में रेलवे, सड़कों और अन्य जगहों पर झुग्गियों में रहने वालों को ये बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आदेश दिए हैं कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तोड़ना बहुत ही जरूरी है तो पहले उनके लिए रहने की मकान की व्यवस्था की जाएगी। शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। पहले सभी झुग्गी बस्ती वालों को आवास की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। देश को मिला नया उप सेना प्रमुख। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने 38 वर्षों तक सेना में असाधारण सेवाएं दी हैं, जिसमें ऑपरेशन पवन, मेघदूत और रक्षा जैसे प्रमुख अभियान शामिल हैं। वहीं उन्होंने कश्मीर घाटी और चीन सीमा पर भी महत्वपूर्ण कमान संभाली है। देश के नए उप सेना प्रमुख बन गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, सरकार छोटे कारोबारियों के लिए कम ब्याज दर वाला क्रेडिट कार्ड लाने की प्लानिंग कर रही है और इससे इन कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकेगी। एमएसएमई विशेष करके सूक्ष्म यानी माइक्रो उद्यमों को राहत देने के लिए कम ब्याज दर वाला क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड लाने की योजना पर काम चल रहा है। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट अधिकतम 5 लाख रुपए होगी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात इमरजेंसी लागू की गई है। अमेरिका के पूर्वी तट पर तेज तूफान और भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस तूफान का असर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी तक दिखाई दिया है। जुलाई में 1.96 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा है। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, वहीं जुलाई में 1.96 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। कर्मचारियों के लिए हरियाणा कैबिनेट के ये 3 महत्वपूर्ण फैसले। ग्रुप बी के नियमों में संशोधन किया गया है, नए पद भी शामिल। उप निदेशक भर्ती में अब यूजीसी और नेट जरूरी नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों से जुड़े ये 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब ग्रुप बी की नौकरियों के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कुछ नए पदों को भी इन नए नियमों में शामिल किया गया है। उप निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब यूजीसी नेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये तीनों मांगे काफी समय से कर्मचारी सरकार से कर रहे थे। हरियाणा कैबिनेट में नए कलेक्टर रेट भी मंजूर हो गए, यानी हरियाणा में नए कलेक्टर रेट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी की अगुवाई में इस पर मुहर लगी और अब इसे 3 अगस्त से लागू भी किया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई है और इसके जरिए कच्चे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी। वहीं हरियाणा जन्म मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 को भी मंजूरी दी गई। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए हर महीने की दर से चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी तय कर दिया है। मीटिंग में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 17 पास कर दिए गए। रेत बजरी के दाम भी घटेंगे, घर बनाना आसान होगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 19% वैट घटाया गया है। साथ ही हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को सीएम सैनी ने राहत दी है। आवंटियों का ब्याज माफ, मूल राशि वसूलेगी सरकार। पिछड़े आर्थिक कमजोर वर्ग को 35 करोड़ तक लोन दिया जाएगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में अब गड़बड़ियां नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हाईटेक बनाया जाएगा। पेंशनर्स विधायकों को हर महीने 10,000 चिकित्सा भत्ता। कर्मचारियों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण फैसले। ग्रुप बी नौकरी के नियमों में बदलाव। इस तरह से अपडेट जारी हुआ है। हरियाणा में यूपीएस पेंशन योजना भी लागू हो गई है। वहीं कर्मचारी संगठन अब विरोध में भी आए हैं। हरियाणा में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस योजना लागू कर दी गई है, हालांकि कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पंजाब के तरन में साल 1993 में हुए एक फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामले में सीबीआई की अदालत ने तत्कालीन एसएसपी और डीएसपी समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया है। परिवार ने कोर्ट के इस फैसले पर संतुष्टि जताई है। सोमवार को अदालत में इन्हें सजा सुनाई जाएगी। पानीपत में सरपंच चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 6 अगस्त को ईवीएम की दोबारा गिनती के आदेश। रिकाउंटिंग में विजेता बदला था। हरियाणवी फहराएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा। कभी डॉक्टर ने कहा था पैर काटने पड़ेंगे। वहीं बहन भी 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को तीसरी बार फतेह करने जा रहे हैं। रूस में मौजूद माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई समुद्र तल से 18,510 फीट है और इस अभियान के लिए वे 6 अगस्त को भारत से रूस के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की पत्नी से 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठग ने खुद को सीबीआई अफसर बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया। वहीं रिंकू सिंह से चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर पद छीन लिया। वह मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े थे। वहीं आप देखिए, बिहार वोटर वेरिफिकेशन ईसी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी नेता ने कहा कि 65,06,375 नाम कटे हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इसे सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है। नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पब्लिश हो गई है और बिहार में कुल 65 लाख वोटर्स के लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। नई लिस्ट प्रदेश में चलाए गए घर घर मतदाता सत्यापन अभियान के आधार पर तैयार की गई है। अब मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने, हटने या गलत जानकारी को लेकर अगर कोई शिकायत है तो उन्हें सुधार का मौका मिलेगा। 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। 1 अगस्त से हर महीने 125 यूनिट बिजली हरियाणा में फ्री मिलेगी। लेकिन आपको बताएं, 125 यूनिट फ्री बिजली के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ स्वतः ही उनके बिजली बिल में मिलेगा। इसके लिए कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सरकार की इस योजना का लाभ सीधे ही आपको बिजली बिल में मिलेगा। इसलिए बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर अगर आपको किसी भी तरह का कोई लिंक मिलता है, मैसेज वगैरह आता है, तो उसे आपको क्लिक नहीं करना है, कोई जानकारियां नहीं देनी है। चलिए बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, सीएम नीतीश ने 2,56,000 कर्मचारियों का मानदेय दोगुना कर दिया है। बिहार सरकार ने शिक्षा और सेवा क्षेत्र से जुड़े हजारों कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उनके आर्थिक जीवन को सशक्त किया है। राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना
योजना MDM के तहत कार्यरत 2,38,000 रसोइयों और सहायक रसोइयों का मानदेय 1,650 रूपए से बढ़ाकर 3,300 रूपए कर